फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपने बहुत बार देखा होगा आपके कुछ फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरी खाते हैं, बट फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ता। और वो उनका कारण बताते हैं कि उनका बीएमआर बहुत अच्छा है। तो आपने कभी सोचा है कि आखिर बीएमआर होता क्या है? तो चलो आज यही जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बीएमआर का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू मेंटेन योर बॉडी फंक्शन एट रेस्ट। मतलब कितनी कैलोरी, मतलब कितनी एनर्जी चाहिए आपकी बॉडी को एट अ रेस्टिंग स्टेज में मेंटेन करने के लिए। मतलब देखिए, आपको लगता होगा रेस्टिंग स्टेज में हमें क्या एनर्जी चाहिए। देखिए, जब आप रेस्ट में आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तब भी आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन हो रहे होते हैं इंटरनली। जैसे कि आपका हार्ट पंप कर रहा होता है ब्लड, आप रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, इनहेल एक्सहेल। इसी तरह आपका लीवर फंक्शन कर रहा होता है, आपकी किडनी फंक्शन कर रही होती है, आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा होता है। तो इन सब को मेंटेन करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। और यहाँ बेसल का मतलब ही है रेस्टिंग एनर्जी टू मेंटेन बॉडी फंक्शन। वो एक, जिसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कितना होता है? तो देखिए, इसको ये डिपेंड करता है कि सेक्स के ऊपर, कि फीमेल है कि मेल। मेल और फीमेल में ये वेरी करता है। इसी तरह आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं देखिए, अगर आपको बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट करना है कि आपका कितना है, तो ये काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है, जिसमें आपका सेक्स, वेट और हाइट इंक्लूड होती है। अगर आप इसको रफली कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप इसको सिंपल फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। 24 इंटू आपका बॉडी वेट जो भी है केजी में, इंटू पर डे। तो ये आपकी किलो कैलोरीज आएगी, किलो कैलोरी में आएगी। देखिए, एक फीमेल के लिए जो 20 टू 40 ईयर्स एज ग्रुप में है, मोस्टली ये 1300 टू 1400 किलो कैलोरीज होती हैं। मतलब इतनी एनर्जी उसको रेस्टिंग स्टेज में चाहिए अपनी बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। इसी तरह एक मेल को 1500 टू 1600 किलो कैलोरीज चाहिए होती है बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, जिसको हम बीएमआर कहते हैं। देखिए, अब हम जानते हैं कि हम इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये जाननी है कि जो बीएमआर है आपकी, वो एज के साथ कम होती है। अगर आप 40 से ऊपर देखेंगे, तो आपका इस बीएमआर से कम ही बीएमआर होगा आपका। जैसे कि हो सकता है आपका 1400 हो अगर आप मेल है तो। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपका बीएमआर घटता जाएगा, क्योंकि बॉडी की फंक्शनिंग भी कम हो जाती है। इसी तरह अगर आप यंग एज में हैं तो आपका बीएमआर ज़्यादा होगा। अगर आपको फीवर है, फीवर में आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, क्योंकि आपको बॉडी को मेंटेन करने के लिए उस टाइम ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो अब हम आते हैं कि हम इसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में बीएमआर को मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन होता है, वो होता है थायराइड, थायरोक्सिन हार्मोन। अगर आपकी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म। तो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ा हो, हाइपरथायरॉयडिज्म की जो कंडीशन होती है, उसमें आपका बीएमआर बढ़ जाता है।
क्योंकि जो थायराइड हार्मोन है वो डायरेक्टली आपकी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं। तो अगर आप ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका वेट गेन नहीं होगा। तो जो हाइपर थायराइड के पेशेंट होते हैं वो आप जनरली देखेंगे तो थिन होते हैं, ज़्यादा ओबीस नहीं होंगे, मतलब बिल्कुल पतले दुबले से आपको मिलेंगे। इसी तरह अगर आपका थायराइड हार्मोन कम है आपकी बॉडी में, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें आपकी बॉडी में T3 T4 हार्मोन जो है कम होती है। ऐसे में क्या होगा कि आपका BMR जो है कम हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आप नॉर्मल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो बॉडी उसको कम यूटिलाइज करेगी। जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने के लिए एक फ़ीमेल को चाहिए 2000 किलो कैलोरी, लेकिन अगर उसका BMR कम है और उसका जो नॉर्मल BMR एक फ़ीमेल का जैसे हमने देखा था 1300 to 1400 होता है, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में वो काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे में अगर वो नॉर्मल डाइट लेती है तो उसकी बॉडी उतना यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, जिससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, कैलोरी है, वो फैट में कन्वर्ट होके वेट को बढ़ा देगी। तो आप देखेंगे जो हाइपोथायराइड के पेशेंट है, क्योंकि VMR कम होने की वजह से एनर्जी को यूटिलाइज, अपनी बॉडी की कैलोरीज को यूटिलाइज नहीं कर पाते और वेट उनका इंक्रीज़ हो जाता है। तो जनरली आपको ओबीस मिलेंगे हाइपोथायराइड के जो भी मरीज़ हैं। और आप अपने आसपास भी देख सकते हैं जिसका वेट इंक्रीज़ हुआ है, आप उनसे पूछेंगे तो वो बोलते हैं कि हमें थायराइड की दिक्कत है। तो आपने देखा कि थायराइड की क्या दिक्कत है कि उनका VMR कम हो चुका है उनकी बॉडी में, जिस वजह से वो अपनी कैलोरीज को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम जानते हैं कि हम अपने VMR को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने VMR को इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इससे आपकी बॉडी का VMR भी बढ़ जाता है। इस तरह से अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी का VMR बढ़ जाएगा बाय डूइंग एक्सरसाइज। यू कैन इंक्रीज योर BMR। और अगर आपका BMR बढ़ गया तो आप अपनी कैलोरीज को इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, आपका वेट इजीली गेन नहीं होगा। और आपने देखा जी कि कौन कौन सी कंडीशन है जब आपका BMR कम हो जाता है। फ्रेंड्स, जो फीमेल का BMR होता है वो मेल की कंपैरिजन कम होता है। देखिए, आप एक तो फीमेल में मेल की कंपैरिजन कम BMR होता है, और दूसरा अगर थायराइडिज्म की कंडीशन है उसमें भी फीमेल को BMR कम हो जाता है। तो ज़्यादा चांस है कि उसमें ओबेसिटी होने का फीमेल में, क्योंकि फीमेल में रिस्क होता है हाइपोथायराइडिज्म का 40s के बाद। तो ऐसे में एक तो बॉडी का ऑलरेडी एज के साथ, अगर हम देखें एज के साथ BMR कम होता है। आप 40s में जो BMR था अगर आप 50 में जाएंगे तो उससे कम ही होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी बॉडी में BMR कम ही होता जाता है। दूसरा, अगर आपको थायराइड की दिक्कत है तब भी आपका BMR कम होगा। फीमेल में मेल के कंपैरिजन में BMR कम होता है। तो हमने देखा है कंडीशन जिसमें BMR कम होता है। और अगर आपका अब BMR बढ़ता कब है, मेल में एक तो फीमेल के कंपैरिजन ज़्यादा होता है BMR। बच्चों में BMR ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, क्योंकि वो ग्रोइंग एज होती है, उनकी मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। दूसरा, अगर आपको थायराइड की दिक्कत है, स्पेशली हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें आपका BMR बढ़ा होता है और आपकी बॉडी जो बिल्ट होगी वो थिन होगी, क्योंकि बॉडी बहुत जल्दी जल्दी एनर्जी को कंज्यूम करेगी। नेक्स्ट, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली तब भी आपका BMR बढ़ जाता है और आपका वेट जल्दी गेन नहीं होता है। तो आप इन बातों का ध्यान रख के अपने BMR को मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके लिखें, और आप इस तरह की कोई और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे लिखें, और मेरी वीडियो को देखते रहें। प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।